हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये बाजार के जैसा दिखाई देने वाला डोरमैट हम घर पे पुरानी साड़ी से कैसे बनाएं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और इसे मैंने फुल डिटेल्स में समझाया है। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वहाँ पर मैंने 9 नंबर की स्टिक लिए और 1 इंच कपड़े की पट्टी निकाल ली है। अब इसे 2 नॉट लगाकर कुछ इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे और जो स्टार्टिंग के नॉट होते हैं हमारा बेसिकली कुछ उसी तरह से हम इसे जो है स्टार्टिंग के नॉट लगाएंगे। तो ये नॉट आप 30 या 33 या उससे भी ज़्यादा ले सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। जितने चाहे उतने नॉट आप यहाँ पर लीजिएगा। तो अपने डोरमैट के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हो जितना चाहे उतना नंबर। मैंने इसे स्मॉल साइज़ में बना कर दिखाए हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसके जो है वो नॉट लगा लिए हैं। ये नॉट बिल्कुल ही मैंने ब्लैक धागे से ही पूरे लगा लिए हैं। तो वीडियो में देख पाए होंगे कि नॉट कैसे लगाने हैं हमें। तो सेम इसी तरह से हमें नॉट लगाने हैं। तो मैंने कुल यहाँ पर नॉट ये लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हम सेकंड स्टिक लेते हुए कुछ इस तरह से इसे बुनेंगे। देखिए स्टिक को ऐसे डालना है अंदर की तरफ, धागे को लपेटते हुए बाहर की तरफ निकालना है। ऐसे ही हमें डोरमैट जो है बुनना है सेम इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं एंड तक यहाँ पर बुनते हुए चली जाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि हमें ये नॉट कैसे बुनने हैं। तो स्टिक को अंदर की तरफ डालते हुए धागे को लपेटते हुए और फिर एक स्टिक निकालते हुए और दूसरी भी निकालनी है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ तक इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है कुछ एंड तक और कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फिर से अब हम जो है स्टिक को पलटते हुए पीछे की साइड से बुनाई शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हमें सेम बुनाई जैसे कि हमने पहले की है उसी तरह से हमें इसे बुनना है आगे भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ही इसे बुनते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेम चौकर जो पायदान है वो सेम इसी तरह से बनता है कि एक साइड से एंड तक बुनते हुए जाओ, फिर से उसे पलटते हुए फिर से एंड तक बुनते हुए। इसी तरह से हमें बुनना है और इसमें डिज़ाइन कैसे डालनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और मेरे चैनल पे तो आपको बहुत सारे डोरमैट के डिज़ाइन भी यूनिक देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ तक एंड तक बुना और कुछ इसी तरह से हमें इसे बुनना है। पलटते हुए एंड तक बुनना, फिर से स्टिक को पलटाना, फिर से एंड तक बुनते हुए हमें कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ 4 पत्थरों में इसे बुन लिया है। तो कुछ अब यहाँ ऐसा हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए ब्लैक जो नॉट है ये स्टार्टिंग के 3 ब्लैक नॉट जो है उसे मैंने ब्लैक धागे से ही बुनने हैं हमें। ये देखिए कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए 3 नॉट्स जो है मैंने ब्लैक धागे से ही बुने हैं। यहाँ पर हम धागा ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए सुनहरा कलर का मैंने धागा लिया है और ये इसी तरह से हमें इसे बीच में डालते हुए और इसको कुछ इस तरह से लपेटते हुए ताकि ये धागा छूटे ना, कि यही से हमने जो है सुनहरा धागा जो है ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से अब हम जो है ये गोल्डन कलर के धागे से ही आगे के जो नॉट है वो बुन लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से अब हम इसी नॉट में से बुनते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 धागे हो चुके हैं और आगे के नॉट हम सुनहरे धागे से ही बुनेंगे और एंड तक नहीं बुनना है। एंड के जो 3 नॉट्स है वो ब्लैक धागे से ही बुनने हैं हमें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बुना था। तो कुछ इस तरह से ही ये डिज़ाइन बनके जो है वो रेडी होते हुए हमें दिखाई देगी। तो ये देखिए मैंने कुछ सुनहरे नॉट यहाँ पर इस तरह से लगा लिए हैं और ये एंड। अब ये जो 3 नॉट्स बचे हैं इसे ब्लैक धागा जो है फिर से जो है सेपरेट वाला ब्लैक धागा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ही ज्वाइन करना है हमें, जैसे कि हमने सुनहरा नॉट और ये इसे हम ये 3 वाले जो ब्लैक नॉट है वो बुन लेंगे। तो अब हमारे पास कुल 3 नॉट जो है वो हो चुके हैं।
आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पीछे की साइड ही कुछ इस तरह के डिज़ाइन जो है देखने को मिलेंगे। और ये देखिए जो 3 नॉट धागे हैं वो हमें मिले हैं 2 ब्लैक और ये सुनहरा धागा यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया है। और जो सीधी साइड जो है डोर मैट की उसे जो है जैसे कि वैसे बुनना है, यानी कि जिस कलर के नॉट है उसी कलर के धागे से हमें इसे बुनने हैं। तो ये देखिए यह इसे सुनहरा जो नॉट है उसे आगे की तरफ करते हुए और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये सुनहरा धागा और ब्लैक धागे को कुछ इस तरह से ज्वाइन किया जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, ताकि ये नॉट जो है वो छूटे ना। तो ये हमें हर बारी करना है और एक ही साइड से ये करना है, एक तो पीछे साइड से करो या आगे की साइड से करो, जो मर्जी उसी साइड से करना है, लेकिन एक ही साइड से हमें जो है नॉट को यानी कि धागे को, दोनों धागे को फिक्स करना है। तो ये देखिए अब हम कुछ इस तरह से ही आगे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सुनहरे नॉट जो है और सुनहरे धागे से जो है बुन लिए और ये इसे अब हम क्या करेंगे, फिर से ब्लैक कलर का धागा है जो आगे की तरफ लेंगे और ये यहाँ पर भी जो धागा कुछ इस तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों भी छूटे ना। तो ये भी हमें सेम इसी साइड से करना है, दोनों साइड्स में से भी धागे को, सुनहरे धागे को जो है फिक्स करना है ताकि छूटे ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बुन लिया और इसी तरह से आप पलटते हुए फिर से बुनेंगे। तो ये देखिए और पीछे की साइड कुछ इस तरह से हमारी दिखाई देगी और सेम टू सेम इसे ही बुनना है। सुनहरे नॉट जो है सुनहरे धागे से और ब्लैक नॉट जो है ब्लैक धागे से ही बुनते हुए जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 लाइन जो है वो बुन ली है पीछे से भी। और अब फिर से हम पीछे की साइड, इधर की साइड से ही हमने जो है धागे आगे ज्वाइन किए थे, अब हम फिर से इधर की साइड में ही हैं। और देखिए 3 नॉट्स मैंने जो है ब्लैक वो ब्लैक में बुन लिए और 2 नॉट जो है हमने सुनहरे जो है धागे से बुन लिए। अब यहाँ से फिर से हम एक नया वाला धागा ऐड करेंगे ब्लैक कलर का। ये देखिए कुछ इस तरह से फिर से एक धागा मैंने यहाँ पर ऐड किया है ब्लैक कलर का। तो अब जो है बीच में के नॉट जो है हम ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो जब तक कि सुनहरे 2 नॉट छूट ना जाए, यानी आगे भी हमें सुनहरा धागे से ही 2 नॉट बुनने हैं। तो कुछ इसी तरह से हमारे जो है डिज़ाइन वो बनते हुए दिखाई देगी हमें। तो वो देखिए आगे की तरफ हम गए और फिर से यहाँ पर अब हम इस वाले सुनहरे 2 नॉट को फिर से एक सुनहरा धागा जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास जो है 5 धागे ज्वाइन हो चुके हैं टोटल। तो ये 2 नॉट, ये 2 सुनहरे धागे से, तो ये मैंने बुन लिया। और पीछे के 3 नॉट्स हैं वो जो है ब्लैक धागे से ही हम बुन लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें ये धागे मिल चुके हैं। टोटल 5 धागे हैं और जिस वाला धागा है उसी नॉट के लिए हम यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम बढ़ते हुए अब आगे की तरफ जाएंगे। और हर बारी इस साइड से जो है हमें धागे को फिक्स करते हुए जाना है और एक ही साइड से हमें हर बारी धागे को फिक्स करना है बीच में, और ये जैसे कि वैसे बुनते हुए हमें ऊपर की तरफ जो है जाना है। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से स्टिक को पलटते हुए हम जो है आगे साइड में है डोर मैट के और यहाँ से ये धागा जो है आगे की तरफ लिया मैंने सुनहरा कलर का। और अब हम इसे दोनों को जो है फिक्स कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमें हर धागे के साथ करना है जब भी हमारा धागा जो है पीछे की तरफ से स्टार्टिंग होगा। ये देखिए फिर से मैंने ब्लैक लिया, फिर से इन दोनों को जो है फंसा लिया और आगे के नॉट जो है ब्लैक धागे से ही करेंगे। ऐसे ही हमें धागे को फंसाते हुए और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लेके जाना है। एक साइड से हम धागे को फंसाएंगे और एक साइड से जैसे कि वैसे हम बुनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो है ऐसे ही ऑटोमेटिक हमारी जो है वो डिज़ाइन
बनते हुए आपको दिखाई देगी। कुछ इसी तरह से बुनते हुए अगर आप चलेंगे तो डिज़ाइन भी कुछ उसी तरह से, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखी है, कुछ उसी तरह से ही दिखाई देगी। तो ये देखिए फिर से गोल्डन कलर का धागा भी आगे करते हुए और यहाँ पर भी इन दोनों को जो है हमने ज्वाइन कर दिया। और ये सुनहरा नॉट जो है सुनहरे धागे से फिर से ब्लैक को आगे करेंगे। इसी तरह हमने जो है वो धागे आगे पीछे करते हुए और कुछ इस तरह से फंसाते हुए हमें इसे बुन लेना है। तो हमारी डिज़ाइन बिल्कुल बनके जो है वो रेडी हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से पीछे की साइड दिखाई दे रही है और आगे की साइड कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो मैं अभी इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया और जैसे पैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ये बुना है। और ये जो नॉट जो साइड में जाते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है मैंने पीछे की साइड से धागे को फंसा लिया इसलिए ये दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इसी तरह से है कि एक ही साइड से हमने धागे को फंसाना है ताकि कुछ इस तरह से जो है नॉट बीच बीच में दिखाई ना दे। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसे कि अब हमने नीचे की साइड में जैसे लगाया था धागे को, तो उसी तरह से अब हम ऊपर की साइड में से बुनेंगे। तो ब्लैक नॉट को जो है वो यहाँ पर सुनहरे धागे से यहाँ तक बुनेंगे, सुनहरे वाले 2 नॉट जैसे कि नीचे के साइड में है। तो और बीच में के ब्लैक धागे को यहीं पर अब हम एंड करेंगे और बाद में जो है 2 लाइन होने के बाद जो ब्लैक धागे से ही बुनेंगे जैसे कि नीचे की तरफ है। तो कुछ इसी तरह से हमें इधर की साइड में ही बुनना है और हमारा जो है डोर मैट बिल्कुल ही बनके रेडी हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हमारा डोर मैट है। तो यहाँ तक इसे सुनहरे धागे को बुनना है और वैसे कि वैसे ये बुनते हुए हमें दिखाई देगा। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर सुनहरे धागे को 2 जो है नॉट यानी कि रो बुन लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से जैसे कि इधर है एंडिंग में। अब इस सुनहरे धागे को हम यहीं पे एंड करेंगे और ब्लैक धागे के अब जो है ब्लैक धागे के ऊपर की बुनाई हम कर लेंगे। तो मैं ऊपर ब्लैक ये देखिए मैंने बुन दिया जो कि नीचे की तरफ से ब्लैक था, कुछ उसी तरह से बुन लिया। और जो है अब हमें इसकी एंडिंग करेंगे। तो एंडिंग कैसे करनी है, जो है 2 नॉट लिए मैंने, ये देखिए 2 नॉट लिए और उसे एक ही साथ में लपेट लिया। फिर से जो पीछे की स्टिक में जो नॉट दिखाई दे रहा है वो आगे की स्टिक में डालना है वो और प्लस और फिर से 2 नॉट लेकर उसे एक बना देना है। तो कुछ इसी तरह से हमारी जो है डोर मैट की जो है एंडिंग होती रहती है। तो सेम इसी तरह से बुनते हुए हमें एंड तक जाना है और इसकी एंडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और नीचे से जो धागे दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो में उन्हें भी यहाँ पर कट करते हुए और फिक्स कर लेना है। और कुछ इसी तरह से मैं आप यहाँ ये देखिए मैंने एंड तक इसे बुना तो कुछ इस तरह से इसकी सिलाई लगाएगी और ये धागे को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हमारा डोर मैट कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है।